Pranam student, class 9th. The topic is climate chapter. The topic is that Indian tropical convergence zones. ठीक है, जो इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जो लो प्रेशर एरियाज होता है वो कहाँ पर होता है, आपके 5 डिग्री नॉर्थ से कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये गंगा प्लेन्स में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वही उसी के बारे में बता रखा है। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स इज़ ए ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस क्या होता है, एक बहुत बड़ा ट्रफ होता है, एक तरह का गर्त होता है, किसका, लो प्रेशर एरियाज। कहाँ पर, इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पर, इक्वेटर के ऊपर। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट प्लस साउथ ईस्ट से जो विंड्स आती हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट विंड से जो विंड आती है, यहाँ पर हम आपको पिक्चर्स में दिखा सकते हैं। दिस इज़ योर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से साउथ, आपके साउथ से जो विंड आती है वो इक्वेटर में इस तरह एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, सेम आगे कहते हैं कन्वर्जेंस होती है। द कन्वर्जेंस लो इज लाइज मोर और लेस पैरेलल द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट्स टू द सन। और ये जो लो प्रेशर एरिया का जो ट्रफ है वो सन की मूवमेंट के कारण क्या हो जाता है, कभी नॉर्थ और कभी साउथ में क्रिएट होता है। ए पार्ट ऑफ दिस आल्सो बी नोटिस दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन आल्सो इफेक्ट द मानसून। इसके अलावा ये भी बता सकता है कि कई बार सदर्न ओशन यानी कि दक्षिण सदर्न जो ओशंस हैं उसका मानसून भी क्या करता है, उसका प्रेशर्स भी मानसून को इफेक्ट करता है। नॉर्मल व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ योर आवर इंडिया, और इस तरह यहाँ पे जो सारे थाईलैंड्स वगैरह हैं, ऑस्ट्रेलिया है, और इसके ईस्टर्न में क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न में हमारा पड़ता है साउथ पैसिफिक ओशन। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियंस लाइन है। ठीक है, यहाँ पर होता है हाई प्रेशर और यहाँ पर होता है लो प्रेशर। तो हवाएं कैसे चलती हैं, यहाँ से इस तरफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। बट कभी कभी हाई ट्रॉपिकल हो गए, बट इन सर्टिन एज कुछ सालों में देर इज़ रिवर्सिबल इन प्रेशर कंडीशन और द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लो प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्ट इंडियन पैसिफिक ओशन। और कई बार यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 या 3 सालों में इस यहाँ के लो प्रेशर की कंडीशंस में जो यहाँ हाई प्रेशर होता है, ये भी यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है 0 डिग्री से, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ठीक है, इन दोनों के बीच यहाँ पैसिफिक ओशन होता है। कई बार यहाँ हाई प्रेशर होता है तो यहाँ लो प्रेशर एरियाज होते हैं, जहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने लगती है। कभी यहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो कभी यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। द पीरियोडिक चेंज इन द, यही मतलब प्रेशर के अंदर, ठीक है, जो हाई प्रेशर एरियाज कभी पैसिफिक ओशन के ऊपर है और यहाँ तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन यहाँ पर भी कई बार लो प्रेशर एरियाज क्रिएट हो जाता है। इसी चेंजेस को ही क्या कहते हैं, सदर्न ओसिलेशन कहते हैं या SO कहते हैं। द डिफरेंस इन प्रेशर्स ऑफ ताहिती पैसिफिक ओशंस में, जो ताहिती जगह है वहाँ पर इतना डिग्री वेस्ट 18 डिग्री साउथ से 149 डिग्री वेस्ट, और डार्विन जो ऑस्ट्रेलिया में है इंडियन ओशन के पास 20 डिग्री 30 मिनट साउथ से 131 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इनकी क्या की जाती है, प्रिडिक्शन की जाती है फॉर मानसून के लिए। अगर उनका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि मानसून लेट आएगा। एक फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट और है इसके साथ सदर्न ऑस्ट्रेलेशन के साथ, एलनो फिनोमिना, एक घटना है जो एक वार्म करंट है। एलिनो एक वार्म करंट है जो कहाँ बहती है, 2 या 5 सालों में इस तरह का ये करंट पेरिवियन कोस्ट पर बहता है। पेरिवियन कोस्ट में बहने वाली कोल्ड करंट को रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करने के कारण क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज होता है वहाँ का टेम्परेचर चेंज होता है। द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन, वहाँ से प्रेशर कंडीशन चेंज हुआ, भाई वार्म एरिया है तो ऑब्वियसली वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। एंड कंसर्न टू द एल नीनो, जिसे एल नीनो कहा जाता है। हैज़ द फिनोमिना इज़ रेफर टू एनसो एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, और इसी घटना को ही एनसो कहा जाता है, यानी कि एल नीनो प्लस एनसो। जैसे यहाँ पर सदर्न ओसिलेशन में भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चेंज होता है, सेम यहाँ से भी जो एल नीनो एक वार्म करंट है जो पेरिवियन कोल्ड करंट को रिप्लेस कर देता है, तो इस पूरे को एल नीनो सदर्न ओसिलेशन कहा गया है। एल नीनो क्या नाम है, एक पीरियोडिक वार्म करंट है, ठीक है, जो टेम्परेरी बेस पर पेरू के तट पर या पेरुवियन करंट को रिप्लेस करता है। एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट
एलिनो कैसा वर्ड है? एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीन है चाइल्ड। किससे लिया है? बेबी क्राइस्ट से लिया है, क्योंकि ये सर्दियों के समय फ्लो करता है। दिस करंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द क्रिसमस, जब क्रिसमस आता है उस समय ये करंट फ्लो करता है। और एलिनो क्या कर देता है? सी सरफेस का जो टेम्परेचर्स होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है, और जो ट्रेड विंड्स जो वहाँ पर बहती हैं उनके प्रभाव को कम कर देता है। अब ये मानसून के स्टार्टिंग में हमने बता चुके थे कि इंडिया का जो मानसून है वो ट्रेड विंड से बिल्कुल अलग है, उसे डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को कवर्स करना पड़ता है। इंडिया का जो मानसून है वो, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 से 120 डेज़ का होता है। इंडिया का मानसून जून से सितंबर के बीच स्टार्ट होता है। जब मानसून स्टार्ट होता है जब नॉर्मली रेनफॉल होते होते अचानक से सडनली और कंटिन्यूसली सेवरल डेज तक होती है, उसे कहते हैं द ब्रस्ट ऑफ मानसून, या मानसून का फटना या मानसून का धमाका। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश ऑफ फ्रॉम प्री मानसून शोवर, उसे प्री मानसून शोवर से, जैसे हमने मैंगो शोवर पढ़ा था, महावट पढ़ा था, उनसे अलग है। ठीक है, और हम इनके बारे में और आगे भी पढ़ेंगे। ये कह रहा है यहाँ पे जब मानसून स्टार्ट होता है सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, फर्स्ट वीक में जून में कहाँ पे बारिश होती है? केरल के तट पे होती है। जैसे आई विल शो टू यू इन दिस मैप, जैसे मानसून साउथ वेस्ट मानसून से स्टार्ट हुआ, 1 जून को केरल के तट पे बारिश होती है। और यहाँ वेस्टर्न घाट में बेटा क्या है? कंटिन्यू माउंटेन्स सीरीज़ है वेस्टर्न घाट की, जिसे सिर्फ 3 हम फिजिकल फीचर्स में पढ़ चुके थे, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट से क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ जो एयर्स हैं वो डायरेक्ट कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है? इन एरियाज़ पर बारिश करती है। कुछ यहाँ पर बीच में तमिलनाडु के यहाँ पे 3 नीलगिरी, अनामलई, कड़म हिल्स भी आ जाती हैं। इसीलिए जो मानसून है वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। अरेबियन सी का एक ब्रांच यहाँ पे चली जाती है और दूसरी ब्रांच यहाँ सदर्न से, ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इस तरह मानसून को 2 ब्रांचेज होती है, एक अरेबियन सी की और दूसरी बे ऑफ बंगाल की। अरेबियन सी की ब्रांच विद इन 10 डेज यानी कि 10 जून को कहाँ पहुँच जाती है? महाराष्ट्र में, मुंबई में बारिश करती है। उसी के साथ ही उसी तरह बे ऑफ बंगाल की ब्रांच भी क्या है? जल्दी से आसाम में फर्स्ट वीक में पहुँच जाती है ऑफ जून। इस लेक और वहाँ से वो कहाँ पे मुड़ जाती है? लॉफ्टी माउंटेन्स, जैसे यहाँ मैं बता रही हूँ, यहाँ लॉफ्टी माउंटेन्स, ग्रेट हिमालयस, पूर्वांचल हिमालयस, पटकोई, मीज़ो की पहाड़ियाँ आने से वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी कि हवाओं का डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो जाता है। और मिड जून तक जाते आते हुए अरेबियन सी कहाँ पर बारिश करती है? सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश करती है। इसके अलावा आगे बता रहे हैं कि जो अरेबियन सी है, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल, दोनों जो विंड्स हैं वो मर्ज करती है कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल पर दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, और जून के यानी कि एंड ऑफ जून के 29 जून तक बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो दिल्ली में बारिश करती है। इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच कहाँ बारिश करती है? दिल्ली में बारिश करती है। जुलाई के फर्स्ट वीक में बारिश होती है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, मिड जुलाई तक जो मानसून है पूरे हिमाचल प्रदेश और पूरे भारत में बारिश हो जाती है। जब मानसून, यहाँ पर मानसून का वापस लौटना है जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मानसून विड्रॉल करने लगता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से अर्ली सितंबर आते के अर्ली में ही, स्टार्टिंग में ही मानसून वापस होने लगता है। मिड अक्टूबर तक वो कम्प्लीटली यानी कि पेनिसुलर इंडिया का, यानी कि ये पेनिसुलर इंडिया का इसका आधा हिस्सा यहाँ तक कवर कर लेता है, यानी कि यहाँ से वापस आ चुका होता है, नॉर्थन पोर्शन कवर कर लिया पेनिसुलर इंडिया का। एंड विड्रॉल ऑफ द सदर्न हाफ ऑफ पेनिसुलर वेरी रैपिडली, और जो सदर्न पोर्शन होता है उसको बहुत तेज़ गति से वापस लौटता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आइलैंड के बताया गया है, जो कि जो आइलैंड है वहाँ पर जो मानसून है तो वो कब स्टार्ट होता है? वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई है। और मानसून स्टार्टिंग होता है अप्रैल के लास्ट वीक से और मई के फर्स्ट वीक में मानसून स्टार्ट हो जाए। विड्रॉल कब होता है? नॉर्थ से साउथ में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर और जनवरी, जब तक इस समय पूरे भारत में सर्दियां शुरू हो जाती हैं। सीजन्स आपके बता रखे हैं कि 4 जो सीजन्स हैं वो हमारे रिवॉल्वेशन के कारण होता है। जो ऋतुएं होती हैं कि सन अपनी एक्सिस पर भी रोटेशन करती है, जिसके कारण डे और नाइट्स होते हैं, और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के कारण डिफरेंट हमारी ऋतुएं होती हैं।